वेलकम बैक यारो। तो यारो आज हम लोग सीजन 17 यानी कि पोकेमॉन एक्स एंड वाई के सिर्फ एक एपिसोड के बारे में बात करेंगे, एपिसोड नंबर 27। ये एपिसोड बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इसमें डायंथा यानी कि कालोस रीजन की चैंपियन, जो कालोस रीजन में सबसे ताकतवर ट्रेनर भी मानी जाती है, उसका मुकाबला हमारे हीरो एस से होने वाला है। एपिसोड नंबर 26 और 28 मैं इसके ठीक बाद अपलोड कर दूंगा। अगर मैंने अपलोड कर दिया होगा तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और पिछले भी सारे एपिसोड तुम्हें उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 27। तो हमारे हीरोज एक शहर से गुजर रहे होते हैं। उसी समय सरीना को एक पोस्टर मिलता है। उस पोस्टर में डायंथा की फोटो लगी होती है और हमारे हीरोज को पता लगता है कि आज डायंथा का मुकाबला है। सरीना उस पोस्टर को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो एस सरीना से पूछता है, सरीना ये डायंथा कौन है और तुम इतना खुश क्यों हो रही हो? सरीना, कैलेमेंट और बोनी सबके सब एस से एक साथ पूछते हैं, क्या तुम डायंथा को नहीं जानते? फिर वो लोग एस को बताते हैं कि डायंथा एक सेलिब्रिटी है यानी कि टीवी स्टार है और साथ ही साथ वो कालोस रीजन की चैंपियन भी है, यानी कि इस कालोस रीजन की सबसे ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर शायद डायंथा ही है। एस बोलता है, ओ वाओ, अब तो मुझे डायंथा से जरूर मिलना है और साथ ही साथ उसके साथ मुकाबला भी करना है। वो सभी लोग डायंथा से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वो जैसे ही उस जगह में जाते हैं जहाँ डायंथा का शो होता है तो उन्हें पता लगता है कि डायंथा आज नहीं आएगी, वो बहुत ज्यादा बिजी है। फिर उसी समय वहाँ एक आदमी आता है और वो चुपके से हमारे हीरोज को अपनी ओर बुलाता है। हमारे हीरोज जैसे ही उसके पास जाते हैं तो हमारे हीरोज को पता लगता है ये आदमी और कोई नहीं, प्रोफेसर सिकामोर है। सिकामोर से मिलने के बाद हमारे हीरोज बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो प्रोफेसर सिकामोर उन्हें बताते हैं कि मैं भी यहाँ डायंथा और उसके गार्डी वॉल के बारे में रिसर्च करने आया हूँ। डायंथा अपने गार्डी वॉल को मेगा इवॉल्व भी कर सकती है और उसका मेगा इवॉल्व गार्डी वॉल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इसीलिए डायंथा और उसके गार्डी वॉल के बारे में रिसर्च करने आया हूँ। सरीना बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर प्रोफेसर से बोलती है, प्रोफेसर क्या आप कभी डायंथा से मिले? प्लीज प्रोफेसर, क्या आप हमें उनसे मिला सकते हैं? प्रोफेसर बोलते हैं, हाँ जरूर, वो इस दरवाजे के पीछे हैं। उसी समय वहाँ डायंथा पहुंच जाती है। हमारे हीरोज डायंथा से बात करता है। डायंथा बहुत अच्छे से हमारे हीरोज से बातें करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि वो एक सेलिब्रिटी है। फिर प्रोफेसर डायंथा से पूछते हैं, क्या रिसर्च करने में अब तुम मेरी मदद करोगी? डायंथा बिल्कुल मना कर देती है। डायंथा बोलती है, नहीं, मैं अपना की स्टोन तुम्हें नहीं देने वाली। हमारे हीरोज की स्टोन का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। डायंथा हमारे हीरोज और प्रोफेसर से बोलती है, तुम मेरा मुकाबला देखने आ सकते हो लेकिन तुम दोबारा कभी मुझसे की स्टोन मांगने की बात नहीं करोगे। डायंथा उसी समय वहां से चले जाती है और हमारे हीरोज प्रोफेसर से पूछते हैं, आपने डायंथा को गुस्सा क्यों कर दिया, नाराज क्यों कर दिया और आप उससे की स्टोन क्यों मांग रहे थे? तो प्रोफेसर बताते हैं कि मुझे अपनी रिसर्च में इस की स्टोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए मैं उससे ये मांग रहा था। लेकिन डायंथा अपना की स्टोन देने के लिए तैयार नहीं है। शायद वो अपने की स्टोन से बहुत ज्यादा अटैच है। अब डायंथा का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। हमारे हीरोज भी स्टेडियम में पहुंच जाते हैं। स्टेडियम चारों ओर से घिर जाता है। डायंथा चुनती है अपने गार्डी वॉल को और वो दूसरा ट्रेनर चुनता है अपने एब्सॉल को। डायंथा उस ट्रेनर से बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, पहला अटैक तुम करो। वो ट्रेनर अपने एब्सॉल से बहुत खतरनाक अटैक करने के लिए बोलता है लेकिन डायंथा को कोई भी असर नहीं होता। डायंथा जैसे अपने गार्डी वॉल से एक अटैक करने कहती है, सिर्फ वो एक अटैक से ही उस एब्सॉल को हरा देती है। डायंथा न तो अपने मेगा स्टोन का इस्तेमाल करती है न किसी दूसरे अटैक का, सिर्फ वो एक अटैक से ही उस ट्रेनर को हरा देती है। सभी लोग ये मुकाबला और डायंथा की पावर देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं, मैं तो यहाँ डायंथा और उसके मेगा इवॉल्व पोकेमॉन को देखने आया था और उसने तो मेगा इवॉल्व किया ही नहीं। मैंने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एस बोलता है, मुझे भी डायंथा के साथ मुकाबला करना है, मैं भी डायंथा को एक बार चैलेंज करूंगा। सरीना एस की ओर देखती है और एस से बोलती है कि डायंथा भला तुम्हारा चैलेंज क्यों एक्सेप्ट करेगी? तुमने देखा ना डायंथा कितनी बिजी रहती है। उसने प्रोफेसर को की स्टोन देने से भी मना कर दिया। मुकाबला खत्म हो जाता है, सभी लोग स्टेडियम से चले जाते हैं। तो हमारे हीरोज को बहुत ज्यादा भूख लगती है तो हमारे हीरोज कुछ खाने का फैसला करते हैं। सरीना बताती है, यहाँ एक बहुत टेस्टी केक मिलता है, मैं वो केक तुम्हारे लिए लेके आती हूँ। वो केक इतना टेस्टी होता है और सभी लोगों को वो केक इतना ज्यादा पसंद होता है कि पूरी दुकान से केक ही खत्म हो जाता है। सिर्फ एक केक मिलता है तो हमारे हीरोज फैसला करते हैं कि वो सभी लोग मिल बांट कर इस केक को खाएंगे। उसी समय वहाँ एक लेडी पहुंच जाती है। वो लेडी उस दुकान वाले से पूछती है कि आपके पास केक है, लेकिन उस दुकानदार के पास केक नहीं होता। वो लेडी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है कि ये मेरा फेवरेट केक था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तो ऐसे उस लेडी के पास जाता है और उस लेडी से बोलता है कि तुम ज्यादा उदास मत हो, हम सब वैसे भी केक को बांटने वाले हैं, एक हिस्सा तुम भी ले लेना, तुम हमसे शेयर कर सकती हो इस केक को। सरीना बोलती है, हाँ तुम हमारे साथ केक बांट सकती हो। वो लेडी जैसे हमारे हीरोज को अपना चेहरा दिखाती है तो वो कोई और नहीं डायंथा होती है। डायंथा को ये केक बहुत ज्यादा पसंद होता है। डायंथा हमारे हीरोज से बोलती है कि मुझे ये केक बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं हमेशा अपनी शूटिंग छोड़कर इस केक को खाने आती हूँ। केक खाने के बाद एस डायंथा से बोलता है, हे डायंथा, क्या तुम मेरे साथ मुकाबला करना चाहोगी? सरीना एस से बोलती है, हे एस तुम ये कैसी बात कर रहे हो, डायंथा भी बहुत बिजी है, तुम्हें पता है ना डायंथा अपनी शूटिंग छोड़कर आई है। डायंथा बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला कर सकती हूँ, वैसे तो मेरे पास टाइम नहीं था लेकिन तुमने मेरे साथ केक शेयर किया है, अब हम अच्छे दोस्त हैं तो मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तो उसी समय वहाँ प्रोफेसर सिकामोर भी पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर सिकामोर बोलते हैं, क्या मैं तुम्हारा मुकाबला देख सकता हूँ? डायंथा हाँ बोल देती है। तो हमारे हीरोज चले जाते हैं मुकाबला करने। एस और डायंथा का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। एस चुनता है अपने पिकाचू को,
डायंथा चुनती है अपनी गाड़ी। पिकाचू को जैसी चोट लगने वाली होती है तो ऐश जाके पिकाचू को पकड़ लेता, तो डायंथा ऐश की ओर देखती है और बोलती है वाओ ये बंदा अपने पोकेमोन से कितना ज्यादा प्यार करता है। डायंथा ऐश को देखकर इंप्रेस हो जाती है। उसी समय वहां टीम रॉकेट पहुंच जाती है और टीम रॉकेट डायंथा के गाड़ी वॉल को कैद करके वहां से ले जाती है। टीम रॉकेट चारों ओर धुआं ही धुआं कर देती है ताकि डायंथा और उसके पोकेमोन को दूर कर सके और वहां से लेकर भाग सके। सभी लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम डायंथा के गाड़ी वॉल को कैसे छुड़ाएंगे। टीम रॉकेट तो उसको लेकर बहुत दूर निकल गई होगी। डायंथा बोलती है डरने की कोई बात नहीं, मेरा और गाड़ी वॉल का दिल जुड़ा हुआ है, हम एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। हमारे हीरोज चौंक जाते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हारे दिल जुड़े? प्रोफेसर बोलता है शायद एक की स्टोन और मेगा स्टोन की वजह से है। तो डायंथा हमारे हीरोज के साथ निकल पड़ती है टीम रॉकेट को ढूंढने। टीम रॉकेट को ढूंढते ढूंढते वो कहानी सुनाती है हमारे हीरोज को कि एक बार डायंथा अपनी टीम से, अपनी मैनेजर से अलग हो गई थी और गुम हो गई थी एक कोहरे वाले इलाके में। सभी लोग मुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे लेकिन मैं मिल नहीं रही थी किसी को। उसी समय वहां गाड़ी वॉल आ जाता है और गाड़ी वॉल के पीछे पीछे मेरी मैनेजर मुझे ढूंढते हुए आ जाती है और मेरी मैनेजर बताती है कि गाड़ी वॉल अपने आप पॉकेबॉल से बाहर आ गया था। उसे पता लग गया था कि डायंथा मुसीबत में और डायंथा कहाँ है करके भी गाड़ी वॉल जानता था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है हमारे दिल जुड़े हैं और हम दोनों एक दूसरे को ढूंढ सकते हैं। प्रोफेसर सिकामोर धीरे धीरे समझ रहे होते हैं ये शायद मेगा स्टोन और की स्टोन की वजह से ही हो रहा है। डायंथा फाइनली अपने गाड़ी वॉल को ढूंढ लेती है और गाड़ी वॉल को मेगा इवॉल्व कर देती है। प्रोफेसर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसने डायंथा और उसके पॉकेबॉल को मेगा इवॉल्व होते हुए देखा। प्रोफेसर सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और डायंथा सिर्फ एक अटैक से ही पूरी टीम रॉकेट को वहां से भगा देती है। डायंथा और उसका मेगा इवॉल्व गाड़ी वॉल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। प्रोफेसर सिकामोर, एश, कैलेमेंट, बॉनी, सरीना सबके सब चौंक जाते हैं और सबके सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि डायंथा और गाड़ी वॉल फाइनली मिल गए। डायंथा प्रोफेसर सिकामोर से बोलती है प्रोफेसर इसीलिए मैं आपको की स्टोन नहीं देना चाहती थी क्योंकि सिर्फ इस की स्टोन और मेगा स्टोन की वजह से ही मेरे और गाड़ी वॉल के दिल जुड़े हुए हैं आपस में और हम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से पहचान पाते हैं और अच्छे से समझ पाते हैं। प्रोफेसर बोलते हैं कोई बात नहीं, मैंने अपनी बहुत सारी रिसर्च आज कर ली, मुझे आज तुम्हारी वजह से बहुत सारी चीजें जानने को मिली मेगा स्टोन और की स्टोन के बारे में और साथ ही साथ ट्रेनर और पोकेमोन के बारे में भी, उनके बीच की रिलेशनशिप के बारे में, उनके बीच के बॉन्ड के बारे में। डायंथा का प्लेन उसे लेने आ जाता है। एश डायंथा से बोलता है हम आपस में जरूर मिलेंगे और एक ना एक दिन हम दोबारा मुकाबला जरूर करेंगे। डायंथा बोलती है ऑफ कोर्स, मुझे भी तुम्हारे साथ मुकाबला करने में बहुत ज्यादा मजा आया, मैं आगे भी तुम्हारे साथ मुकाबला करना चाहती हूँ। और यहीं पे इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो बस आई होप कि यार आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो। पिछले एपिसोड्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सीजन 23 यानी कि पोकेमोन जर्नीज अगर आप लोगों को देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट भी आप लोगों को मिल जाएगी, आप वो भी देख सकते हैं। और तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह फॉलो कर सकते हो, सारे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।